दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च से, ठीक है, 9 मार्च 2023 में, ठीक है। इसमें हम चार तीन शिफ्ट करवा चुके हैं, चौथा शिफ्ट है, ठीक है। 9 मार्च का चौथा शिफ्ट का क्वेश्चन, तीन शिफ्ट नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आज उसके बाद आप जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सीएचएसएल का क्वेश्चन है, सीएचएसएल का 9 मार्च का फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन। समझ गए? देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या हमारा त्रिभुज आर एस टी में भुजा एस टी पर जेड एक बिंदु है। एस टी और एस, देखिए क्या है, त्रिभुज आर एस टी में भुजा एस टी पर जेड एक बिंदु है जहां एस जेड और जेड टी है। आर जेड एस बराबर 90 डिग्री, आर एस बराबर 10 सेंटीमीटर, तो आर टी बराबर निकालिए। ये दिया हुआ, अब बताइए त्रिभुज देख ले, एक त्रिभुज मानते हैं आर एस टी, आर एस टी हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि एस टी, एस टी पर जेड एक बिंदु है, एस टी पर जेड एक बिंदु है, ठीक है। एस जेड, एस जेड और जेड टी बराबर है, तो मतलब ये दोनों बराबर है। तो आर जेड एस 90 डिग्री, आर जेड एस 90 डिग्री, मतलब ये जो है ना, ये 90 डिग्री है, ठीक है। और बोला आर एस बराबर 10, आर एस बराबर 10 है, आर टी बराबर क्या, ये भी 10 होगा। क्योंकि एक याद रखिए, समद्वि एक सूत्र होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, अगर समद्विबाहु त्रिभुज रहे, ठीक है, और ऊपर से लंब गिरे, तो ये दोनों बराबर भाग में बढ़ जाता है, और इसका अनुपात जो है इसका अनुपात इसके बराबर, इसका अनुपात इसके बराबर होता है, ठीक है। ये ऐसा होता है। तो ये देखिए, अब दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये दोनों, ये लंब गिरा है मतलब ये 10 है, तो ये भी 10 ही होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में ये सूत्र रहता है, ठीक है, रूल है। समझ गए? अगले नंबर, ये देखिए क्या है, नौ कर्मबद्ध विषम संख्या का औसत 27 है। यदि इन यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए, अगर 9 संख्या है तो मान लेते हैं औसत है, तो बीच में 27 देते हैं, ये चार संख्या इधर भी होगा, चार संख्या इधर भी होगा, ठीक है। अब अगली संख्या, तो अगर अगली संख्या विषम निकालना है तो +2 करना होगा, ठीक है। पिछली संख्या निकालना है तो -2 करना होगा, करना ही होगा ना। तो प्लस माइनस कट ही जाएगा, तो इसका औसत में कोई अंतर होगा? औसत में तो कोई अंतर होने वाला नहीं है। दो संख्या अगर जोड़ भी देगा, अगली संख्या जगह जो शामिल भी कर लेगा, तो औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा, सेम औसत रहेगा, औसत नहीं बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। क्योंकि बढ़ेगा तो 2 प्लस होगा, और घटेगा तो 2 माइनस होगा, दोनों कट ही जाएगा, बराबर औसत 27 ही रहेगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर। अब आपको निकालिए मान, इसको 36/18 गुना 5, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, ऊपर इसका 10 हो गया, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 36/12, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका 10/3 हो जाएगा, ठीक है। इसका देख लीजिए, इसका क्या है, 5/15 गुना 5 +6 गुना 2 -5, यही है। और गुना 5 हो गया, प्लस, हाँ ठीक है। अभी देखिए, इसको काटिए, 5 या 15, 3 बचेगा, 5/3 हो गया, 5/3 प्लस 6×12 -5, ये हो गया। अब ये 3 आ जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा, और ये 12×3 = 36 हो जाएगा। इसके 5, ये 3 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा। कितना हो गया, 36 और 5 41, 36 और 5 41, और 41 में से 15 चल गया, 41 में से 15 चल गया, तो ये 6 हो गया, और ये तो 26 हो गया, ठीक है। तो ये इसका ना 26/3 हो गया, ये 26/3 हो गया, ठीक है। इसका मान 26/3, ये नीचे नीचे ऊपर वाला का मान 26/3 आया है, 26 बटे, नीचे वाला देखिए, नीचे वाला का क्या है, नीचे वाला का मान देख लीजिए, तो ये पूरा का मान 10/3 है, ठीक है। ऊपर नीचे क्या 15,
15/5 गुना 25 माइनस 2 गुना 3 प्लस 6। ठीक है, 5 × 3 = 15, 3 हो गया, 25 × 3 = 75, अब माइनस 6 और +6, ये तो कट जाएगा तो ये 75 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर 26/3 हो रहा है, ठीक है, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आपका 75 आ रहा है, 75 हो रहा है तो ये 75 हो रहा है, ठीक है, ये 75 हो गया। तो अब देख लीजिए, अब मान निकालिए, ए प्लस बी का मान बोला, ठीक है, ए प्लस बी का मान, ए का मान 10/3 हो गया, और बी का मान क्या हो, 26/75 गुना 3, 225, 225 हो गया, इसका एलसीएम 225 ही होगा, ये 75 गुना 750 हो जाएगा, और +26 हो जाएगा, मतलब 776/225, 776/225 हो गया, समझ गए। अगले नंबर। हेलो, हेलो, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक जीवा सीडी द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री है, ठीक है, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो जीवा सीडी की लंबाई क्या होगा, देख लीजिए। अब एक वृत्त है, ठीक है, अब बोल रहा है कि केंद्र पर 180 डिग्री, तो केंद्र पर 180 डिग्री कब बनेगा, जब ये केंद्र है, ये आपको ये 180 डिग्री बनेगा, ठीक है, 180 डिग्री ऐसे ही बनेगा ना, 180 डिग्री बनेगा तो कोई चांस नहीं है, ठीक है। और जीवा सीडी द्वारा, तो ये जीवा सीडी मान लीजिए, तो ये जीवा भी तो है, व्यास और जीवा तो बराबर हो गया, ठीक है। अब बोला इस पर अंतरिक्ष इस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये भी 14, ये भी 14, ठीक है। तो बोला जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई क्या होगा, ये दोनों जोड़ दीजिए, 14 × 28 हो जाएगा, ये 28 हो गया। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक रिफ्रिज एक रि- ए द्वारा रेफ्रिजरेटर का उत्पादन, ई द्वारा रेफ्रिजरेटर के उत्पादन का कितना प्रतिशत, ए द्वारा, ए 300 है, जो है ई द्वारा रेफ्रिजरेटर उत्पादन का कितना प्रतिशत है, ई द्वारा, ठीक है, ई बराबर कितना है, 60 है, 60 का कितना प्रतिशत है, तो गौर करने की बात है, देखिए 6×5 = 30, 5 गुना है, तो 500% हो गया, का कितना प्रतिशत है, 500% है, ये आपका 500% हो गया, समझ गए। अभी देखिए 60 का 5, 5 गुना है तो कितना प्रतिशत है, 5 गुना है तो 500% हो गया, समझ गए। अगले नंबर। नीचे दी गई तालिका में दो कंपनी की 5 वर्षों की बिक्री को दर्शाया गया है, ठीक है, तो बोला L1 सभी वर्षों में ए और बी की कुल बिक्री के बीच का अंतर, सभी वर्षों में, ठीक है, वर्ष दिया हुआ, बीच का अंतर, ए का बी टोटल कितना हो जाएगा, 0, ये 5×10 = 15, 25, 25, 25 के 5 बाकी रहा 2, ठीक है, 4×2 = 6, 6×2 = 12, अब 12 7 19, 19 5 24, 24 3 27, ये हो गया, इसका भी देख लीजिए, 0, कितना 5×10 = 15, 20 25, 25 के 5 वगैरह 2, ठीक है, तो 2×2 = 4, 4×3 = 7, और 7 और 9 = 16, 16 4 20 4 24, और 24 और 1 25 के 5 बाकी रहा 2, 2 1 3, 3555, 3550 हो गया, ठीक है। बोला बीच का अंतर, तो अंतर देख लीजिए, दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है, 3550 और 2750, 008, 800, बीच का अंतर 800 है, ठीक है। और L2 बोला सभी वर्षों में एक की औसत बिक्री का, ए का कितना बोला है, अब देख लीजिए 2700, ए में आया 2750, अब बोल रहा है औसत निकालना है, तो इसका औसत कितना है, 5 वर्ष, 5 वर्ष हो जाएगा, काटिए कितना, 25 25 के 5 बाकी रहा 2, 25 25 के 5 बाकी रहा 2, तो ये हो गया 25 और ये 25, 0 हो जाएगा, 550 हो गया, ठीक है। औसत ये आ गया, ये आपका औसत आ गया। तो बोल रहा है कि L1 अनुपात L2, L1 क्या था, इसका 8 अंतर था तो 100 हो गया, 800 हो गया, इसका L2 हो गया औसत, तो ये 550 हो गया, 0 0 कट गया, ये 16×5 = 80, और 11×5 = 55, तो 16:11, तो 16:11 हो गया। अगले नंबर।
ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक पुस्तक के को अंकित मूल्य के 8/15 भाग पर बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? अंकित मूल्य एमपी, ठीक है। सीपी क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है, याद रखिएगा, ठीक है। अंकित मूल्य 8/15 भाग पर बेचने पर, 8/15 भाग पर बेचा, ठीक है। बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% हानि का मतलब 80 रुपया हो गया, 100 रुपया था, 80 रुपया हो गया, ठीक है। इसको इससे काटिए, 10 हो गया, ठीक है। तो एमपी बराबर कितना हो जाएगा? 10 × 5 150 हो जाएगा। कहने का मतलब सीपी आपका क्रय मूल्य है 100 है, और आपका अंकित मूल्य 150 है, तो बोल रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 150 और बटे 100 हो जाएगा। ये 3 और ये 2 हो गया, 50 से कटे 3 अनुपात 2 होना चाहिए, तो 3 अनुपात 2 हो रहा है। अगले नंबर, नीचे दी गई दंड आलेख का 6 अलग अलग स्कूल एल, एम, एन, पी, क्यू और आर में 2 खेलों के भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाता है, ठीक है। तो बोला कि सभी स्कूल से खेल डी में भाग लेने वाले विद्यार्थी खिलाड़ियों की कुल संख्या और सभी स्कूलों में खेल ई में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? डी, बोला डी, सभी स्कूल में डी, ठीक है। अब डी को जो है ये इसको बोला गया, डी को काला वाला को बोला गया, ठीक है। कितना? 92, 78, 92, 78, 60, 92, 78, 60, 88, 54 और 110, ठीक है। अब बोल रहा है ई, अब ई बोला है सफेद वाला को, ई बोला है 146, 148 है, 146, 146, 102, 82, 82, 104 और ये 36 है। 36 दिख ना रहा है, हल्का हल्का मिसप्रिंट टाइप का लग रहा है। 118 लगता है आंसर में तो नहीं, वो आगे पीछे होगा, काहे कि दिख नहीं रहा है अच्छा से। लेकिन वो समझ जाइए, बताते हैं क्या हो रहा है। कि बोला डी का कुल विद्यार्थी कुल संख्या, ठीक है, और ई के कुल विद्यार्थी संख्या का कितना प्रतिशत है, देख लेते हैं निकाल के, हो सकता है मिल जाए। 8 × 2 = 10, 8 × 18, 4 × 22 फिर 2 बाकी रहा 2, 9 × 2 = 11, 11 × 7 = 18, 18, 18, 2 × 20 = 24, 24, 24 × 1 = 25, 25 × 5 = 30, 8, 38 के 8 बाकी रहा, 38 के 8 बाकी रहा 3, 3 × 1 = 4, 482, ठीक है। अब इसको देखिए, छोटा 10, 10 × 14, 14 × 20, 28 के 8 बाकी रहा 2, 3 4 2 6, 6 और 6 और 4 10, 8 18, 18 का 8 बाकी रहा, मतलब बाकी रहा 1, बाकी 1 4 1 5, ठीक है। तो 588 का x प्रतिशत जो 482 है, तो ये 482 आ जाएगा। अब बटे 588 हो जाएगा। कितना बार में खाएगा देखिए तो, 9 बार में खाना चाहिए। ये 500 है तो 7 बार में खाएगा, देखिए तो 7 के लगभग आ रहा है, देखते हैं 7 बार में खा रहा है। देख लीजिए, अगर नहीं खा रहा है तो आपको समझ आएगा कि तनिक पढ़ने में तनिक मिसप्रिंट नहीं दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है, समझे। बहुत महीन टाइप का है, नहीं पता चल रहा है, समझ गए। तो समझ जाइएगा कि इसी रेंज में है, कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए ना। अब ये खुराक देख लेते हैं, लेकिन तब भी 7 से खिलाना चाहिए। 6 बाकी रहा 5, 56 और 5 61 के बाकी रहा 6, 35 चौ 41, 41 और 588 नहीं खाएगा दोबारा, 8 बाकी रहा 1, 0, 6, 46 और 4 खा रहा है। इसका मतलब जो है, ये क्वेश्चन में तनी वो गलती लिखा रहा है, समझ रहे हैं ना, आप समझ जाइएगा, ये वही पूछ रहा है कि इसका इसका प्रतिशत, ठीक है, इसका प्रतिशत का ये जो संख्या है, इसका कितना प्रतिशत ये संख्या आ रहा है, ठीक है, इसका कितना प्रतिशत ये संख्या आ रहा है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगले नंबर। ये देखिए क्या बोला, द एक्स वाई जेड में वाई 90 डिग्री है और वाई एन एक्स जेड पर के लंबवत है। एक्स वाई 30 सेंटीमीटर है, तो एक्स जेड 34 सेंटीमीटर, वाई एन का मान निकालें। एक त्रिभुज को बड़ा कर लेते हैं।
ये देखिए, ठीक है। अब एक्स वाई जेड है, वाई 90 डिग्री हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हो गया, ये 90 डिग्री हो रहा है। अब क्या बोला है कि वाई एन जो है एक्स जेड पर लंबवत है, वाई एन ये ऐसे एन आ रहा है, एक्स जेड पर लंबवत है, ठीक है। लंबवत मतलब 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। एक्स वाई 30 है, ये 30 है, ठीक है। और ये 34 है, वाई जेड 34 है। तो वाई एन का मान एक्स जेड क्या होगा, गौर कीजिए, ये 30 है, ठीक है। और ये 34 है। अनु इसका कीजिए तो ये 15 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। आप देख रहे हैं, एक टेम्पलेट होता है 15, एक्स वाई जेड बोला कि एक सूत्र, एक टेम्पलेट होता है कि मतलब जो नहीं देखते थे पाइथागोरस में, एक होता है 8, 15, 17 का, ठीक है। कहने का मतलब 15 का स्क्वायर कीजिए और 8 का स्क्वायर कीजिएगा, ये अब 17 का स्क्वायर पड़ेगा। इसका अब देख रहे हैं, इसका दुगना हो रहा था, ये 16 हो जाएगा। जब इसका हम आधा किए थे, दोनों का आधा किए थे ना, आधा किए थे, ये तो ये 8 आया था, इसका दुगना ये 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इस 16 दुगना हो रहा है, तो ये आपका 32, 30, ये आपका ये हो जाएगा, देखिए 30, 34 और 16, तो 16 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, वाई जेड, ये 34 है, वही तुमको भी लगा, ये 34 है, ठीक है। और ये आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। अब आप स्क्वायर कर लीजिए, 30 का स्क्वायर कीजिए और 16 का स्क्वायर कीजिए, तो इसका 34 का स्क्वायर टूट जाएगा, ठीक है। अब बोला वाई एन, एक बात जान लीजिए, एक त्रिभुज में, या देखिए एक त्रिभुज में अगर हम देखो चित्र बनाते हैं, एक त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, ये नियम है, एक त्रिभुज है, ठीक है। मैं अगर लंब 90 डिग्री पे पड़ रहा है, ठीक है, ए बी सी मान लेते हैं, ए बी सी डी। आपको बी डी निकालना है तो आपको करना क्या हो पता है, ए बी गुना बी सी और बटे बटे ए सी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तब जब ये 90 डिग्री बने यहाँ पे तब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 30, आपको वाई एन बराबर कितना हो जाएगा, वाई एन बराबर हो जाएगा 30 गुना 16 और बटे 34, ठीक है। या देखिए इस तरह का काम करेगा, तो ये 15 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, तो ये अब देख लीजिए कितना गुना होगा, 16 गुना 10 160 हो गया, 240, 240 बटे 17 हो गया, इसका मान 240 बटे 17 हो जाएगा, 240 बटे 17 हो रहा है। समझ गए ना, ये ये नियम तभी काम करेगा, ये वाला नियम ने, जब ये 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री बदलेगा, ये आपका 90 डिग्री में रहेगा, ठीक है। ठीक है ना, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये संख्या 9 से विभाज्य है, ये संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य का नियम क्या होता है पता है, कुल संख्या का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो जोड़ लीजिए, 5 7 2 एक्स 4 1, 9 से विभाज्य कर दीजिए, कितना हो गया, 7 5 12 2 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 प्लस एक्स बटे 9, तो 9 के लाने के लिए कितना होगा, 9 18, 9 27, 27 होगा, 27 को आने के लिए कितना जोड़ना होगा, एक्स और 8 रखना होगा, तभी तो 19 और 8 मिला के 27 पड़ेगा, एक्स का मान 8 हो गया, ठीक है। समझ गए, अगले नंबर, धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4180 है, तो वार्षिक ब्याज की दर 20% है, तो धनराशि क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये पी हो गया, 1 प्लस दर क्या है 20%, 20/100 हो गया। अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज है 4180, याद रखिएगा, ठीक है, वार्षिक रूप से निर्धारित है, तो ये कितना प्रतिशत, समय कितना बोला है, 2 वर्ष बोला है, -1 हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं हो रहा है, इसके बराबर कितना हो रहा है, 4180, 20 पंचे 100 कट जाएगा, 5 1 6 हो गया, पी 6/5 का होल स्क्वायर -1 बराबर 4180, आइए 4180, तो पी इसको हो गया 36/25 रहेगा, 36 - 25/25 बराबर 4180, पी गुना 11/25 बराबर 4180। अब क्या है, 11 या 33, 33 फ्लैट 8 बचेगा, 88 हो जाएगा,
कितना होने खाएगा देखिए, 11 से 33 खाएगा, 33 खाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, हो जाएगा 88, 88, ये हो जाएगा। अब गुना कर दिए, पी बराबर 38 गुना 25, 40 से 0 मचेगा 4, 15 से 19, 16 मचेगा 1, मचेगा 1 1 7, तो 0, 9 15, 8 8 1 9, 950, 950 हो गया। जीरो भी तो बैठा हुआ है, 95 से हो जाएगा, तो राशि क्या था, 95 हो गया। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे दिए गए दंड आलेख में 5 महीने में दो दुकानदारों S1 S2 द्वारा बेची गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि J1 क्या बोल रहा है, J1 है कि सभी 5 महीने में S1 और S2 द्वारा बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या, S1 S2 दोनों द्वारा। तो S1 क्या है, काला वाला है, ये S1 है सब। देखिए इसमें देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, उसमें नहीं दिख रहा था इसलिए सबको कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसमें आप लोग को भी बहुत अच्छा दिख रहा होगा। ये 5 हो गया, ठीक है। अब देख लिए, S2 भी बोल रहा है, S2 क्या है, 5, 10, 50, 30 और 25, कितना हो गया, 10 5 15, 15 और 15 65 हो गया, 65 और 65 95 500 120 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40 20 60, और 60 और 50 110, और 110 115 130, 130 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि कुल योग, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 250 हो गया, ठीक है। इसका मान J1 का मान 250 आ गया, इसका मान 250। अब देखिए J2 क्या बोल रहा है कि सभी 5 महीनों में S1 द्वारा बेची गई पुस्तक कुल संख्या और सभी 5 महीने S2 द्वारा बेची गई कुल संख्या के बीच का अंतर अंतर। अब देख लीजिए दोनों के बीच का अंतर कितना दिख रहा है, दोनों तो S1 S2 ही है, दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये 10 है, ये 10 है। तो बोल रहा है J1 प्लस J2 निकालिए, तो J1 कितना आया है, ये 10 आया इसका वैल्यू, J1 250 और प्लस 10, 260 हो जाएगा इसका आंसर, 260 हो गया। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, दो ट्रेन 125 मीटर और 375 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में 81 किलोमीटर पर आवर, 63 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। एक क्या गौर कर रहे हैं, विपरीत दिशाओं में बोल रहा है, तो एक बात जान लीजिए, एक विपरीत दिशा मतलब इस रूप में अगर भाग रहा है एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर, ठीक है। तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होता है वो जुड़ जाता है, क्या होता है, जुड़ जाता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा इसका, जुड़ जाएगा, कितना है, 81 हो गया, और ये 63 है, कितना हो गया, 3 1 4, अच्छा 814, 144 हो गया, ये किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। लेकिन गौर करने की बात है, ये देखिए ट्रेन जो 1 मीटर में है, उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा, ये 18 18 18 44 हो गया, 8 5 40 हो गया, 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया, ठीक है। अब बोला कितना समय लगे, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 हो गया, दूरी कितना है, 125 और प्लस 375, ठीक है। और चाल क्या है, 40, निकाल लीजिए, 10 और 7 7 10 में क्या, 1 4 1 5, 500/40 हो गया, कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा, 25/2 सेकेंड, ये सेकेंड में आया है, तो मतलब 12.5 तो आ ही रहा है, 25/2 का मतलब 12.5 हो गया, समझ गए। अगले नंबर, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है, और घन का आयतन निकालने बोला है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 हो गया गुना भुजा स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है, 384, ठीक है। 6 है तो 6 से काटिए इसको, देखिए तो कटेगा, 6 6 36 हो जाएगा, और 2 चल गया 624 हो जाएगा, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर आपका आ गया 64, तो भुजा बराबर क्या होगा, रूट आ जाएगा, भुजा बराबर आपका 8 हो जाएगा, भुजा आपका 8 हो गया, ठीक है। बोला आयतन निकालिए, आयतन होता है भुजा क्यूब, आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा क्या 8 है, 8 का क्यूब बराबर हो जाएगा 512, 512 होना चाहिए, 512 हो रहा है। अगले नंबर, ये देखिए क्या बोला, तीन संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में है,
सबसे बड़ी और सबसे छोटी का बीच, सबसे छोटी और बड़ी से छोटी का योग 9800 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच में अंतर है। सबसे बड़ी, सबसे छोटी 2 है और सबसे बड़ी 5 है। ठीक है? अब बोल रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग मतलब 7, योग 7 हो गया। 7 का जो वैल्यू है वो 9800 है। ठीक है? तो बोल रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, अंतर क्या दिख रहा है? इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है? 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा और गुना 3 हो जाएगा। 4 सत्ते 98, 14। ठीक है? तो चौथिया 42 हो जाएगा। 42 हो जाएगा इसका आंसर, 4200। अगले नंबर, ये देखिए क्या है, एक संख्या को क्रमिक रूप से 20% और 30% बढ़ाने के स्थान पर उस इससे 22% घटा दिया जाता है, तो परिणामी मूल्य आवश्यक सही मूल्य का कितना प्रतिशत है? मान लेते हैं कोई राशि 100 है। ठीक है? 20% बढ़ाने बोला है, तो कितना हो जाएगा? 20% बढ़ाने का मतलब 120 हो जाएगा। फिर बोला है कि 30% बढ़ा दिया जाए, 30% बढ़ाने का मतलब 130 बटे 100 हो जाएगा। ये दोनों काट दीजिए, तो 156 हो गया। राशि कितना हो गया? 156 हो गया। ठीक है? अब बोल रहा है यदि उसे 22% घटा दिया जाता है, तो घटा दिया जाना चाहिए, तो घटा देने का क्या मतलब हो गया? 100 में 22 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। वही बोल रहा है कि आपका जो 156 आया है उसका कितना प्रतिशत 78 है? तो इसको काटिए तो ये 2 हो जाएगा, इसको काटिए तो ये 5 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 50 आ रहा है, तो मतलब 50% हो जाएगा। एक्स बराबर 50% हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। ठीक है? पी और एस बड़े वृत्त पर दो बिंदु हैं। ठीक है? क्यू आर छोटे वृत्त पर बिंदु हैं। पी क्यू आर एस सीधी रेखा है। क्यू आर बराबर 40 सेंटीमीटर है, पी एस बराबर 40 सेंटीमीटर, तो एक्स का मान निकालें। दो सेकेंडरी वृत्त के अंदर दो वृत्त, एक वृत्त हो गया, दूसरा एक के अंदर भी एक वृत्त होगा, और के अंदर एक ही होगा। ठीक है? अब बताइए, बोल रहा है कि पी और एस बड़े वृत्त पर है, तो मान लेते ये यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ एस होगा। ठीक है? अब क्या बोल रहा है, क्यू आर छोटे वृत्त पर है, तो क्यू आर छोटे वृत्त पर होगा। और बोल रहा है कि पी क्यू आर एस एक सीधे स्पर्श है, पी क्यू आर एस, इसको ऐसे खींचा है। ठीक है? ये हो गया। अब बोल रहा है क्यू आर 40 सेंटीमीटर, क्यू आर ये 40 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है? पी एस 48 है, पी एस मतलब यहाँ से यहाँ तक का 48 है। ठीक है? ये 48 हो गया। एक्स का मान निकाले, एक का त्रिज्या बताया 26 सेंटीमीटर। ठीक है? 26 सेंटीमीटर। ठीक है? अगर इसको यहाँ से खींचेंगे, एक बनाने, एक त्रिभुज ये हो गया। एक बात जान लीजिए, को हम बताते हैं, एक त्रिभुज में यानी एक वृत्त में अगर केंद्र से जीवा पर खींचेंगे तो ये 90 डिग्री होता है, और ये इसको दो बराबर भाग में बांट देता है, जिसको जैसे खींचेगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है? इसको दो बराबर भाग में बांट देगा, तो ये 40 है तो ये 20 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। ठीक है? हो गया। अब गौर करने के बाद है, ये पूरा 48 है तो यहाँ से यहाँ तक का 24 होगा, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है? 24 होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्र, इसका लंबाई निकाले, ये निकाले एच। ठीक है? एच बराबर क्या हो जाएगा? 26 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर, 676 और माइनस 576 बराबर 100। 100 का रूट क्या होगा? 10 हो जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसका मान एच का मान 10 आ गया। ठीक है? अब देखिए इसको दूसरा त्रिज्या मान लेते हैं एक्स है। ठीक है? ये एक्स है, तो इसको निकालना होगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर, ये भी ये भी एक त्रिभुज। अभी ये देखिए, एक पहले ये निकाले, एक ये निकाले, आप निकाले ना। अब दूसरा ये निकालिए, एक ये निकालिए, ये वाला। एक आप ये निकालिए, ये वाला। ठीक है? तो ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर हो गया, तो ये कितना हो गया? 400 प्लस 100, कितना? रूट अंडर 500 हो गया। 500 को क्या लिखेगा? 100 गुना 5 लिखिएगा। 100 का कितना होगा? 10 होगा, और रूट 5, 10 रूट 5।
एक्स का मान 10√5, तो एक्स का ही तो मान पूछा था, 10√5 हो गया। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या मोहित और रोहित ने 4400 में एक काम हाथ में लिया, ठीक है। मोहित अकेले उस काम को 10 दिन में कर सकता है, और रोहित अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि के में अंतर, दोनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। तो पहले देख लीजिए रोहित, मोहित और रोहित ना है। मोहित एम हो गया, रोहित आपका आर हो गया। मोहित 10 दिन में काम पूरा करता है, और रोहित जो है वो 15 दिन में करता है। तो इसका ये आपका टाइम हो गया। एक काम करते हैं, ये आर से तब मोहित हो गया, और ये आपका रोहित हो गया। ये कितना 10 दिन टाइम क्या है, एक का 10 दिन लगा रहा है और दूसरा का कितना लगा रहा है, 15 दिन लगा रहा है। ये आपका टाइम का रेशियो है, ठीक है। टाइम है, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा, काटिए इसको, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 3:2 लिख सकते हैं, 3:2। इफिशियंसी मतलब क्षमता होता है। जो इंसान जितना काम करता है उसको तो उतने रुपया मिलेगा ना, जितना उसका क्षमता रहेगा। बोले यदि वो एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशि बताइए में अंतर। एक को एक एम का एम एम का जो है वो मतलब मोहित का वो 3 क्षमता है, और रोहित का 2 क्षमता है, तो ये 3 हो जाएगा। और टोटल कितना है, 5 है। अब 4400 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, 2 है, 5/5 होगा, 4400 हो जाएगा। तो अब 4400 कॉमन ले लीजिए, 3/5 माइनस 2/5, 4400 हो गया। इसका 1/5 हो गया, मान लीजिए 1/5 निकाल दीजिए। 8×5 = 40, ठीक है। 4 हो गया, फिर 8×5 = 40, कट गया 800, 880 हो गया। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 880 हो गया। समझ गए, जो इंसान जितना काम करता है क्षमता निकाले, टाइम और याद रखिएगा, टाइम और क्षमता मतलब टाइम इंटू एफिशिएंसी दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। ये 10 और 15 है, एफिशिएंसी 15 और 10 हो गया, ठीक है। अनुपात में काट दिए, निकाल दिए। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या है, 10f और 15/8 है, तो साइन एफ कॉस एफ का मान निकालिए। एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए। 10 बराबर बोला है, 10 बराबर बोला है, 10 बराबर होता है P/B, ठीक है। P का मान क्या है, 15, ये आपका 8। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर, 225 और प्लस 64 बराबर 289 बराबर 17, 17 हो गया। तो क्या बोला है, साइन एफ प्लस कॉस एफ। साइन वाला होता है P/H, P का मान 15 है, H का मान आपका 17 है। कॉस होता है B/H, बीच का मान 8 है, और बटे 17 हो गया। इन दोनों को जोड़िए, 8×5 = 15, 8 = 23, 23/17 हो गया। तो मान 23/17 हो जाएगा। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का औसत भार दिया हुआ 30 kg और 36 kg, ठीक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है, लड़की की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी, ठीक है। लड़की 2 गुनी है, तो 2 है, लड़का 1 है, ठीक है। और औसत दिया हुआ है, बोला स्कूल में सभी विद्यार्थियों का औसत भार क्या हो जाएगा। अब देखिए, लड़की का क्या है, 30 है, और उसका मान क्या है, भार 2 है, ठीक है। लड़का क्या है, 36, उसका भार क्या है, 1 है, और टोटल कितना है, 3 है। क्या हो 60 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा, और बटे 6 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96/3 हो जाएगा। काटिए, 3×2 = 32 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या x² और y² 29 है, ठीक है। x - y ये दिया हुआ है, इसका मान निकालिए। एक सूत्र जान लीजिए, x - y 3 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर दिए, x² + y² माइनस 2xy = 3 है, ठीक है।
मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। एक्स का वाई स्क्वायर क्या है, 29 है, तो 29 हो गया। -2x y बराबर 9। 9 इस पर चल जाएगा तो 2x वाई बराबर 20 हो जाएगा। ये दोनों का काट दीजिए तो एक्स वाई बराबर 10 हो जाएगा। अच्छा, अब ये बोला तो 4 × 10 बराबर 40 हो जाएगा। अगले नंबर, ए पे पावर 4 आया प्लस 1/a⁴ का मान 194 है, इसका मान निकालने को रहा है। देख ये क्या है, देख लीजिए। ए पे पावर 6, इसको अलग अलग कर दिए, ए पे पावर 3 प्लस ए पे पावर 3, ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा। कहने को ना ए पे पावर 3 और प्लस 1/a⁴ का मान निकालना, इसका मान नहीं होगा। इसका मान का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। ए पे पावर 4 है, 1/a⁴ बराबर 194 है, ठीक है। इसको आप क्या लिखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर है, ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। स्क्वायर कीजिए तो ए पे पावर 4 हो जाएगा। अंदर प्लस रहेगा, +2a भी होता है, ए बी कट जाएगा, मतलब ए और ए कट जाएगा। +2 रहता है तो अंदर बाहर में माइनस दे दीजिए, बराबर 194 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 1/a² बराबर, ये दो रहते 196 हो जाएगा। इसका रूट उड़ाइएगा तो कितना हो जाएगा, a² 1/a² बराबर इसका मान 14 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक बताइए, इसको हम इतना लिख सकते हैं, इसका मान, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको का होल स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस बराबर 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा ना, कि इसका होल स्क्वायर किया जाता है, a² प्लस 1/a² हो ही जाएगा। अब बाहर में अंदर में प्लस रहेगा, इसलिए बाहर में माइनस दिए हैं, ठीक है। होल स्क्वायर बराबर कितना, 2 उधर चला 16 हो जाएगा। इसका रूट हो रहेगा कितना, ये हो जाएगा बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। एक सूत्र होता है, याद रखिएगा। ए प्लस ए बराबर, अगर आपको एक्स है तो ए क्यू प्लस 1/a³ बराबर हो जाएगा आपका एक्स पे पावर क्यू -3x। ये सूत्र होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके पावर क्यू करेंगे तो इसका हो जाएगा 4 पे पावर क्यू और -3 × 4। 4 का क्यू मतलब 64 हो जाएगा, और -12 बराबर 52। इसका आंसर 52 आ जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, क्यू आर 5 सेंटीमीटर है, इसका मान निकालने बोल रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर, क्यू 90 डिग्री, क्यू 90 डिग्री पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर, ठीक है। अब बोला क्यू 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब बोला पी क्यू 12 है, भैया 12 हो गया, और ये आपका 5 है, तो ये तो 13 है, होगा ये, क्योंकि समकोण त्रिभुज देखना, ये समकोण त्रिभुज है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा। ये 13 हो गया। अब बोल रहा है कोट पी, अगर कोण ये रहेगा तो इसका लंब ये हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कोट आर, अगर कोण ये रहेगा ये वाला तो इसका लंब ये हो जाएगा। खंड तो बदलता नहीं है, ठीक है। अब देख लीजिए कॉट पी -10 r बोल रहा है, ठीक है। कॉट का मान होता है b/p, क्या होता है, b/p, अब माइनस इसका मान होता है p/d होता है। अब देख लीजिए p मतलब अब कौन p के बराबर, इसके कौन के बराबर बोल रहा है, तो इसका b हो जाएगा 12, अब p हो जाएगा 5, ठीक है। p मतलब लंब, ठीक है। अब इसका देखिए, अब r के अनुसार देखिए, तो r के अनुसार देखिए तो ये p आपका 12 है, ये 12 हो जाएगा, और ये आपका 5 हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, एक समान दिख रहा है, तो ये इसका मान 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसके क्रय मूल्य में 5 रुपये की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में 8 रुपये की वृद्धि की जाती है, तो इस पर 10% का लाभ अर्जित किया जाता है, तो वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है।
अब 10 क्या बोल रहा है, एक बात जान लीजिए, 10 कोई वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। 10% हानि का मतलब 90/100 हो गया, काट दीजिए। इसका मतलब 10 की वस्तु को 9 में बेचा जा रहा है, ठीक है। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। 10 की वस्तु को 9 में बेचेगा तभी तो आपको है ना 10% हानि होगा, ठीक है। अब बोला इसके क्रय मूल्य में, अब एक रुपया बनाने के लिए एक्स कर दीजिए, रुपया बनाने के लिए एक्स कर दीजिए, क्योंकि देखते हैं रुपया की कमी और वृद्धि बता रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये जैसे क्रय मूल्य 5 रुपये की कमी की जाए, तो ये 5 रुपये का कमी कर दिए, ठीक है। अब बोला विक्रय मूल्य में, एसपी में 8 रुपये की वृद्धि की जाए तो 9x+8 कर देंगे, 8 रुपये की वृद्धि की जाती है। तो इस पर 10% का लाभ किया जाता है। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, तो 10% लाभ का मतलब 110/100 हो जाएगा, ठीक है। काट के देख लीजिए, ये हो जाएगा, कितना होगा 110, 110x माइनस 11×55/10, ये कितना हो जाएगा 9x+8 है, ठीक है। 110x-55 बराबर 90x+80 हो जाएगा, ठीक है। अभी एक्स इस पर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, और 55 उस पर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 8×5=13, 135 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 135/20 हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य बतावे। विक्रय मूल्य क्या है 9x, ठीक है। तो 135/20, ये एक्स का मान है, गुना 9 कर दीजिए। अब खिला के देख लीजिए, ये कितना हो गया 9×5=45 के 5 बाकी रहा 4, 9×9=27, 31 के 1 बाकी रहा 3, और 9×3 12, 1215 जो बटे 20 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 20, 20 एक 6 बार में 120 हो जाएगा, बच जाएगा एक हो जाएगा 15, ये 60 में खा जाएगा, ठीक है। तो 60 खा जाएगा और हो जाएगा तो 150, 150 हो जाएगा, 7 बार में 140 खाएगा, बच जाएगा 10, हो जाएगा 100, 5 में खाएगा, 60.75 होना चाहिए, 60.75 हो रहा है। अगले नंबर, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ये कॉस साइन बी और माइनस कॉस ए बराबर 0 है, तो ए बी का मान निकाले। साइन बी माइनस कॉस ए बराबर 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन बी बराबर कॉस ए, बराबर कर देते हैं, उस पार कर दिए, ठीक है। अब एक सूत्र जानते होंगे, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 - बी, क्योंकि कॉस 90 - बी बराबर साइन बी बे करेगा, ठीक है। इसके बराबर कॉस ए है, कॉस कॉस कट गया, ठीक है, उड़ गया, तो क्या हो जाएगा 90 - बी बराबर ए हो गया, ए बी उस पर चल जाएगा, तो a+b बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो रहा है, समझ गए। चलिए हो गया, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।